लालच का घर। सुखदेव नाम का एक नामचीन धनवान व्यापारी शहर में एक बड़े से बंगले में रहता था। सुखदेव का स्वभाव बहुत ही लालची, कंजूस और मक्खी चूस था। अरे सेठ जी, कोरोना चल रहा है, जरा सामान चाहिए था। धीरे धीरे आपका पैसा चुका दूंगा। बस महीने का राशन दे दो, बड़ी कृपा होगी आपकी। लाओ, कितने पैसे हैं? सेठ जी, सिर्फ 1500 रुपए हैं, इसमें काम चला लेना। सुखदेव पहले 1500 रुपए लेकर अपने गले में डालकर अपने लड़के संजय के कान में कुछ कहता है। क्या? पर बाबा ये गलत है, आप ये सही नहीं कर रहे। संजय, मैं बाप हूँ तेरा, मुझे मत सिखा। थोड़ी देर में संजय सामान भरकर लाता है। अरे सेठ जी, ये क्या? ये तो बहुत कम सामान है। बिल्कुल ठीक कहा। अरे भाई, ये सिर्फ 1000 का सामान है। 500 तुम्हारे पिछले हिसाब के काट लिए मैंने। अरे पर सेठ जी, इसमें तो हमारा एक हफ्ते का गुजारा भी नहीं होगा, ये बहुत कम है। अच्छा, तो मैं क्या यहाँ कोरोना काल में खैराते बांट रहा हूँ क्या? चलो जाओ यहाँ से, निकलो। ग्राहक अपना सामान लेकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। बाबा, ये हमारा सालों पुराना ग्राहक था, आप क्यों ऐसे करते हो लोगों के साथ? तू फिर जुबान चलाने लगा? चल बंद कर दुकान, 4 बजने आ गए हैं, वरना फिर कहीं से फाइन न भरना पड़ जाए। सुखदेव और संजय दुकान और गोडाउन बंद करके मास्क लगाकर घर पर आते हैं। दरवाजे में ही सुखदेव की पत्नी दोनों पर सैनिटाइजर छिड़कती है। अरे क्या कर रही है? अब क्या सैनिटाइजर से नहलाओगी क्या? ऐसा करोगी तो जल्दी खत्म हो जाएगा। खर्चे बढ़ाती रहती है मेरा। सब लोग सामान बांध लो, हम जा रहे हैं यहाँ से। जा रहे हैं? पर कहाँ? कहाँ जा रहे हैं हम बाबा? मैंने गांव वापस जाने का फैसला किया। अब हम वहीं पर रहेंगे और अपनी नई दुकान शुरू करेंगे। पर बाबा, ये घर, ये दुकान, गोडाउन, इन सब का क्या? इन सब का क्या? इन सब का सौदा मैंने अच्छे दामों में कर दिया है। हे भगवान, ये तुमने क्या किया? चलती फिरती लक्ष्मी को ठुकरा रहे हो। ज्यादा चपर चपर मत करो, जो कहा है वही करो। संजय हमारे साथ जाएगा। और रही बात रहने की, तो गांव में मैंने एक रेस्टोरेंट खोल लिया है, जहां एक ही जगह पर हम रहेंगे। गोडाउन भी होगा और दुकान भी चलेगी। इतनी बड़ी जगह है। चलो अब। इससे पहले अगला लॉकडाउन लग जाए, हम चलते हैं। कोई रास्ता भी तो नहीं है माँ? हाँ, अब आए लाइन पर। तुम्हें पता है, कोई रास्ता नहीं, शहर के हालात भी ठीक नहीं चल रहे। चलो भाई, टेम्पू वाला आकर खड़ा है, ज्यादा देर हुई तो उसे 200 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। मीना मन ही मन में कहती है, हे भगवान, क्या करूं इनकी कंजूसी का। करोड़ों में घर बेचा और 200 रुपए के लिए खिचपिच। संजय, मीना और सुखदेव खुद सारा सामान टेम्पो में भरते हैं। सब टेम्पो में बैठकर शहर छोड़कर पालम खेत नाम के अपने गांव आते हैं। अरे सरपंच जी, नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप? दूर से मास्क लगाइए सुखदेव जी। अब आप आए हैं तो एक बात सुन लो, जो बहुत सस्ते में आपको इतना बड़ा घर दिला दिया है। हाँ, थोड़ा लकड़े का है तो क्या हुआ, आज के ज़माने में इतने कम पैसों में घर कहाँ मिलता है? बहुत बहुत बधाई भाई साहब आपको। आप जैसा बड़ा व्यापारी हमारे गांव में आया। ये लीजिए बाकी के पैसे। अब ये घर मेरा हो गया। सुखदेव के पैसे की थैली सरपंच को देते ही सरपंच वहाँ से चला जाता है। अरे, क्या हम यहाँ रहेंगे? इस घर की हालत तो देखो, लकड़ी का घर है ये। ऐसा लगता है कई सालों से इसकी मरम्मत नहीं हुई है। अरे बाबा, दुगने पैसे में शहर का घर बेचा और सस्ते में घर गांव में लिया। देखो कितना पैसा बचाया मैंने, है ना? वैसे भी 15 दिन हम क्वारंटाइन हैं। हमें काम भी तो क्या है, कर लेंगे साफ सफाई। सब ठीक ठाक हो जाएगा। क्या जरूरत है मरम्मत की? फालतू पैसा जाएगा। चलो भाई, सामान उतारते हैं। टेम्पो वाले को वापस भी भेजना है ना? हाँ हाँ, पता है, वरना 200 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। सुखदेव, संजय और मीना सब मिलके सारा सामान उतार कर घर की सफाई करते हैं। धीरे धीरे 15 दिन बीत जाते हैं। दुकान और गोडाउन शुरू होती है। अरे ऐसा मत करो, घर की हालत पहले से ही खराब है और आप अनाज की इतनी भारी बोरियां यहाँ पे रख रहे हो, पूरा घर हिलता है। गोडाउन कहीं और ले लो ना भाड़े से। अरे, जब दुकान यहाँ है
तो गोडाउन भी यहीं रहेगा ना। पागल है, अलग से गोडाउन भाड़े से लेकर पैसा क्यों बर्बाद करना। आप किसी की सुनने वाले थोड़ी ना है, बस किसी की जान खतरे में ना पड़े। अरे सेठ जी, ये चावल का भाव क्या दिया है? अरे भाई 55 रुपए किलो। ये तो बहुत महंगा है। अब इस हालात में और क्या सस्ता मिलेगा भाई, जहाँ मिल रहा है वहीं से ले लो। और ग्राहक वहाँ से चला जाता है। बाबा, ऐसे तो हमारी दुकान कैसे चलेगी? हैं? सब ग्राहक आएंगे। चलो भाई जाओ, अपना काम करो, दिमाग मत खराब करो मेरा। शहर जा रहा हूँ मैं सस्ता माल लाने। इन गांव वालों को सस्ते की आदत है। देखना, सस्ते से सस्ता लाकर इनसे कैसे दोगुना मुनाफा कमाता हूँ। हाँ? अरे पर लाकर रखोगे कहाँ? अरे तुम चुप रहो। इतना सस्ता और बड़ा घर मैंने इसीलिए तो लिया है। हम सब आंगन में सोएंगे, अनाज घर में रखेंगे। क्या इतना लालच ले डूबेगा किसी दिन हमें? सुखदेव मुंह फेर कर शहर सस्ता अनाज लेने निकलता है। इधर सुखदेव शहर आकर राशन वाले से चोरी का माल सस्ते में लेकर टेम्पो में भरकर अपने गांव लाता है। आओ आओ, भारी छूट है, भारी छूट है। सस्ते से सस्ता माल, खाने में बेमिसाल। खाओगे एक बार, याद करोगे बार बार। आओ आओ। अरे माँ, ये बाबा को क्या हो गया? एक तो पहले से ही घर कमजोर है, ऊपर से और अनाज लाकर वजन बढ़ा दिया है। हमें आंगन में सोना पड़ रहा है। देखो कैसे कर कर बज रहा है सारा घर। उस रात संजय, मीना और सुखदेव खाना खाकर आंगन में ही सोते हैं। रात में अचानक बारिश शुरू हो जाती है और तीनों की नींद खुल जाती है। अरे बाप रे, क्या बारिश कैसे आ गई? उठो उठो, चलो चलो घर के अंदर चलो चलो। अरे घर के अंदर कैसे जाएं? पूरा घर को तो आपने गोडाउन बना रखा है, खड़े रहने तक की जगह नहीं है। एक काम करो, तुम और संजय बगल वाले मंदिर में जाकर रुको, मैं यहीं आंगन में बैठता हूँ। हाँ। अरे बाबा, ऐसे तो पानी बढ़ता ही रहेगा, बारिश नहीं रुकेगी। बाबा आप भी चलो हमारे साथ। अरे पागल हो गया है क्या? घर में इतना सारा अनाज पड़ा है, पैसे पड़े हैं, ये सब छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। सुनो, जिद मत करो, जान से बढ़कर कुछ नहीं है। मैंने आस पड़ोस से सुना है, हमारा ये घर नदी के तलहटी पे बना है। यहाँ पहले नदी थी, कहीं बाढ़ आ गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। जिद मत करो, चलो यहाँ से। अरे ये सब फालतू बातें हैं, मैं नहीं जाने वाला, नहीं जाने वाला। तुम लोग जाओ। संजय और मीना दोनों मंदिर में जाकर आसरा लेते हैं। उस गांव में बाढ़ आ जाती है, धीरे धीरे पानी बढ़ने लगता है। हे भगवान, काश मैंने मीना की बात मान ली होती। पानी इतना बढ़ गया है, ना तो मेरा धन बचेगा और ना ही धान। शायद मेरे लालच की यही सजा है। हे भगवान, मुझे बचा लो, माफ कर दो मुझे। लालच में मैं अंधा हो गया था। अचानक पानी का बहाव बढ़ गया और जोर की आवाज आई और पूरा का पूरा घर पानी में बह गया। संजय और मीना दूर से ही सुखदेव को आवाज देते रहे, पर पानी की शक्ति के आगे कुछ नहीं कर पाए। माँ, सुबह हो गई है, बाबा का कहीं पता नहीं चल रहा। मैं जाकर पता करूं क्या? मीना टूटे घर को देखकर फूट फूट कर रोती है। ऊपर से सुखदेव का भी कुछ पता नहीं चलता है, वो बेहोश हो जाती है। माँ, क्या हुआ? माँ उठो ना माँ, बाबा का पता चल गया है। गांव के एक मछुआरे ने उन्हें बचा लिया। वो देखो माँ, वो देखो बाबा। हाँ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने इनको बचा लिया। मीना, काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती तो आज मेरी वजह से तुम दोनों की बर्बादी नहीं होती। मेरे कारण आज घर गया, पैसा भी गया, दुकान भी चली गई। लालच में कमाया हुआ सब कुछ चला गया। लालच में शहर से गांव आया, लोगों को, गरीबों को लूटा, चोरी का माल लिया। पर भगवान का सबक सीख लिया मैंने। भगवान सबका हिसाब रखता है। तुम्हारी बात सच है, काश मैं बहकर मर जाता, पर मेरे कर्म की सजा शायद भगवान ने मुझे दिखाना चाहते थे, इसलिए शायद उन्होंने मुझे बचा लिया। Like, share and subscribe